हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। और ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो बच्चे इंग्लिश किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो पैराग्राफ की खोज कर रहे हैं कि पैराग्राफ से हम हिंदी ट्रांसलेट करना भी सीख पाएँ और साथ ही साथ MCQs बेस्ड पैराग्राफ हो वीडियो हो। तो ये वीडियो ऐसी ही है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे हैं उनके लिए। साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जो स्पोकन इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। ओके, तो चलिए देखते हैं हम इसमें सीखेंगे क्या क्या, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन इन हिंदी, वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब्स, ग्रामर, इडियम्स, फ्रेजेस और 10 MCQs करते हैं। ओके, आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है अ सिटी आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर टोक्यो, यानी कि एक शहर है जिसे मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट यानी क्या होता है? मैं चाहता हूँ। टू एक्सप्लोर यानी खोजना, जिसका नाम क्या है? टोक्यो। टोक्यो क्या है? जापान की क्या है? राजधानी है, कैपिटल है। ये जो यहाँ पर एक बहुत सी सुंदर सी जो पिक्चर दिख रही है ये टोक्यो की ही है। चलिए हम रीडिंग करते हैं। अमंग द मैनी सिटीज़ यानी कि बहुत सारी सिटीज़ के बीच, ठीक है। अमंग आई ड्रीम ऑफ एक्सप्लोरिंग, जिसका मैं सपना देखता हूँ, ड्रीम है जिसका, ऑफ एक्सप्लोरिंग यानी खोजने का। टोक्यो, वो क्या है? टोक्यो है। द कैपिटल ऑफ जापान, जो कि जापान की कैपिटल है, राजधानी है। होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, जो कि जगह बनाई हुई है, होल्ड करके रखी है एक स्पेशल यानी कि एक विशेष प्रकार का, विशेष प्लेस यानी जगह बनाकर रखी हुई है। कहाँ पर? मेरे हार्ट पे, माई हार्ट। ओके, इट इज़ अ सिटी, ये क्या है? एक शहर है। वेयर ट्रेडिशन मीट्स इनोवेशन, जहाँ पर जो ट्रेडिशन होता है, परंपरा होती है, वो मिलती है कहाँ? इनोवेशन से, नवाचार से। ओके, वेयर एंशियंट टेम्पल्स को एग्जिस्ट, जहाँ पर प्राचीन जो मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, वो क्या करते हैं? को एग्जिस्ट यानी कि अभी भी अस्तित्व में है, मतलब पाए गए हैं। विद मॉडर्न स्काई स्क्रेपर्स यानी कि गगनचुंबी इमारतों तक, जैसे कि वहाँ पे बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, ऐसी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को, टावर्स को क्या बोलते हैं? स्काई स्क्रैपर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्काई स्क्रैपर्स। ओके, तो मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स यानी कि जो आधुनिक गगनचुंबी इमारतें हैं उनको हम बोलेंगे मॉडर्न स्काई स्क्रैपर। ओके, एंड वेयर, और जहाँ एवरी स्ट्रीट कॉर्नर हैज़ समथिंग फैसिनेटिंग टू ऑफर, जहाँ पर सभी सड़कों के, स्ट्रीट यानी क्या होता है? स्ट्रीट यानी होता है सड़क। क्या होता है? सड़क, ठीक है, रास्ता। तो जहाँ सभी सड़कों के किनारे, कॉर्नर पे, हैज़ समथिंग फैसिनेटिंग टू ऑफर यानी कि जो ऑफर करती है कुछ, समथिंग यानी कुछ, फैसिनेटिंग यानी रोमांचक। टोक्यो इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, ये जो टोक्यो है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट टेक्नोलॉजिकली यानी कि तकनीकी रूप से एडवांस है, यानी कि उन्नत में है, प्रगति में है। एडवांस्ड सिटीज़ इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के सभी शहरों में से सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। द सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स हाई स्पीड बुलेट ट्रेन्स, जो सिटी हैं, शहर है, वो फेमस हैं यानी प्रसिद्ध हैं उसके हाई स्पीड बुलेट ट्रेन्स के लिए, यानी कि तेज गति से चलने वाली जो ट्रेनें होती हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर एंड कटिंग एज गैजेट्स, यानी कि जो भविष्यवादी आर्किटेक्चर हैं और जो कटिंग एज यानी कि आधुनिकतम, कटिंग एज यानी जो कि काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसे गैजेट्स के लिए क्या है? फेमस है। कौन फेमस है? टोक्यो। फॉर समवन हु इज़ क्यूरियस अबाउट साइंस एंड इनोवेशन, यानी कुछ लोगों के लिए हु इज़ क्यूरियस, जो कि क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, अबाउट साइंस यानी कि साइंस के लिए, एंड इनोवेशन और नवाचार के लिए। टोक्यो इज़ लाइक अ लिविंग लेबोरेटरी, टोक्यो क्या है? एक जीवित प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है। ओके, टोक्यो कैसे है? जैसे कि एक जीवित प्रयोगशाला है। आई वुड लव टू विजिट अकीहाबारा, यानी कि मैं पसंद करूँगा, विजिट यानी टू विजिट यानी घूमना पसंद करूँगा, कहाँ? अकीहाबारा में। नॉन एज द टेक पैराडाइज, जो कि यानी कि टेक्निकल स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। टेक यानी टेक से यहाँ पर मतलब है टेक्निकल यानी टेक्नोलॉजिकली, वो पैराडाइज यानी कि स्वर्ग के रूप में है, वो भी तकनीकी रूप से। ओके,
वेयर आई कैन एक्सपीरियंस द लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गेमिंग टेक्नोलॉजीज़, जहाँ पर मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ यानी कि अनुभव कर सकता हूँ लेटेस्ट यानी कि एकदम नए नए जो कि हाल ही में लॉन्च किए गए हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स को एंड गेमिंग टेक्नोलॉजीज़ को, यानी कि और जो गेमिंग से जुड़े जो प्रौद्योगिकी होते हैं इन सबको मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। हाउएवर, हालांकि टोक्यो इज़ नॉट जस्ट अबाउट मॉडर्निटी, यानी कि टोक्यो न केवल मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता के लिए है, इट हैज़ अ डीप कल्चरल हेरिटेज, इसके अंदर एक बहुत ही गहरा सांस्कृतिक विरासत है दैट डेट्स बैक सेंचुरीज, जो कि क्या करता है, सेंचुरी सदियों तक को क्या करता है, पीछे ले जाता है, यानी कि जो तारीखें हैं उनको फिर से यादगार बना देता है। आई वुड लव टू एक्सप्लोर द हिस्टोरिक temples, peaceful gardens and ancient shrines like Sensoji in Asakusa, यानी कि आई वुड लव यानी कि मैं पसंद करूँगा, टू एक्सप्लोर यानी खोजना, द हिस्टोरिक टेम्पल यानी कि ऐतिहासिक मंदिरों को, पीसफुल गार्डन्स यानी कि सुकून भरे शांति भरे जो गार्डन है, उद्यान है, बगीचे हैं, एंड एंशियंट श्राइन्स और जो प्राचीन मंदिर हैं, एंशियंट यानी प्राचीन, श्राइन्स यानी मंदिर, ओके, लाइक जैसे कि सेंसोजी इन आशाकुजा, यानी कि एक मंदिर है, वो कहाँ पर है, मतलब कौन सी मंदिर है, सेंसोजी इन आशाकुजा, आशाकुजा कोई प्लेस होगी जापान में और वहाँ की कोई मंदिर है, क्या है, सेंसोजी, ओके। द कामनेस ऑफ दीज प्लेसेस अमिड्स द केओस ऑफ बिजी सिटी इज समथिंग ट्रूली रिमार्केबल, यानी कि जो कामनेस है, शांति है, ऑफ दीज प्लेसेस यानी इन जगहों का, अमिड्स यानी कि अमिड्स यानी क्या होता है, बीच में, ठीक है, द केओस यानी कि वो कहाँ लाई करती है, कहीं बीच में, कहाँ, केओस यानी अराजकता के, शोर शराबा के, ऑफ अ बिजी सिटी यानी कि व्यस्त शहर में, इज समथिंग ट्रूली रिमार्केबल जो कि सचमुच क्या है, रिमार्केबल है, असाधारण है, ठीक है। टोक्यो इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लीनलीनेस, टोक्यो नोन फॉर यानी फेमस है उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि जो कि असाधारण रूप से क्या है, क्लीनलीनेस के लिए जाना जाता है, स्वच्छता के लिए जाना जाता है, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन के लिए जाना जाता है। द वे पीपल फॉलो रूल, मतलब जिस तरीके से लोग रूल को फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट पब्लिक स्पेस और जो पब्लिक स्पेसेस होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, एंड मेंटेन ऑर्डर और ऑर्डर को मेंटेन करके रखते हैं, इज़ एडमायरेबल, वो क्या है, वो एक प्रशंसनीय है, कैसा है, प्रशंसनीय है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या बोल रहे हैं कि आई थिंक यानी मैं सोचता हूँ, अगर यहीं पे होता आई थॉट, अभी अगर हम टेंस की बात करें तो आई थिंक लिखा है यानी मैं सोचता हूँ, लेकिन अगर यहीं पे थिंक की जगह थॉट होता तो थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट होता है और थर्ड फॉर्म भी थॉट होता है ना, और फोर्थ फॉर्म थिंकिंग होती है, तो अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म होती थॉट तो मैं सोचता था हो जाता, ओके, पास्ट की बात होती। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जानते हैं कि आई थिंक यानी मैं सोचता हूँ, आई थिंक विजिटिंग टोक्यो यानी मैं सोचता हूँ क्या करना, विजिट करना, घूमना टोक्यो को, वुड टीच मी अ लॉट अबाउट सिविक सेंस, जो कि मुझे टीच करेगा, सिखाएगा, अ लॉट अबाउट यानी कि सिविक सेंस यानी नागरिक भावना के बारे में, सिविक सेंस के बारे में। सिविक यानी क्या होता है, नागरिक, ठीक है, एक होता है सिटीजन, ओके, सिटीजन और सिविक ये सब क्या है, ये सब सिनोनिम, सॉरी क्या लिख दिया, सिविक, ओके, तो ये सब क्या है, ये सब सिनोनिम्स हैं। तो क्या कि मैं सोचता हूँ विजिटिंग करना यानी घूमना टोक्यो को, जो कि वुड टीच मी जो कि मुझे सिखाएगा, अ लॉट अबाउट यानी काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें सिखाएगा, सिविक सेंस यानी सिविक सेंस के बारे में, नागरिक भावना के बारे में, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो व्यक्तिगत यानी अपनी जो पर्सनल निजी जिम्मेदारियाँ होती हैं उसके महत्व के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में भी सिखाएगा, कौन, सिविक सेंस, सॉरी यानी कि टोक्यो सिखाएगा, ओके, टोक्यो में जाकर विजिट करेंगे तो टोक्यो से हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आगे, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग अबाउट टोक्यो इज़ इट्स फूड, जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग यानी कि रोमांच देने वाला, खुश करने वाला, उत्सुकता भर देने वाली चीज़ है, थिंग्स है अबाउट टोक्यो यानी टोक्यो के बारे में, इज़ इट्स फूड, वो वहाँ का क्या है, वहाँ का भोजन है।
जापानीज क्यूजीन इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स टेस्ट, यानी कि जो जापान का क्यूजीन है, खान पान है, क्यूजीन यानी क्या होता है, खान पान, इज़ वर्ल्ड फेमस यानी कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, फॉर इट्स टेस्ट यानी उसके टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए, वेराइटी विविधता के लिए, एंड प्रेजेंटेशन प्रस्तुति के लिए। फ्रॉम सुशी एंड रेमेन टू टेम्पुरा एंड मोची आई वुड लव टू ट्राई इट ऑल, यानी कि वहाँ की जो डिशेस हैं उनका नाम क्या है, फ्रॉम सुशी, यानी कि सुशी भी कहाँ का डिश है, ये वहीं का डिश है, कहाँ का, जापान का। एंड रेमेन, और रेमेन भी वहीं का डिश है, जो कि हम इंडियंस को नहीं पता, हमने टेस्ट नहीं किया, कुछ लोग किए होंगे जो वहाँ विजिट करने गए होंगे, एक्सप्लोर करने गए होंगे। रेमेन टू टेम्पुरा, यानी कि टेम्पुरा, रेमेन से लेकर टेम्पुरा, ये भी कोई डिश ही है। एंड मोची, और मोची भी वहाँ की डिश है। तो ये सब आई वुड लव, मैं पसंद करूँगा, टू ट्राई इट ऑल, यानी ये सब ट्राई करना। ओके, इवन यहाँ तक कि कन्वीनियंस स्टोर्स इन टोक्यो आर नोन टू ऑफर डिलीशियस एंड हेल्दी मील्स, यानी कि जो कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं, सुविधा वाले स्टोर होते हैं, इन टोक्यो यानी टोक्यो में, आर नोन यानी कि वो जाने जाते हैं, नोन टू यानी फेमस हैं, ऑफर डिलीशियस एंड हेल्दी मील्स, यानी कि ऑफर करने के लिए, हमें प्रोवाइड करने के लिए, यानी हमें क्या, लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट फूड एंड डिलीशियस एंड हेल्दी मील, यानी स्वादिष्ट और स्वस्थपूर्ण भोजन। मील यानी क्या होता है, MEAL, मील यानी होता है भोजन। ओके, तो टोक्यो के जो कन्वीनियंस स्टोर हैं वो क्या हैं, फेमस हैं, ऑफ़र करते हैं, प्रोवाइड करते हैं डिलीशियस यानी स्वादिष्ट और हेल्दी यानी स्वस्थपूर्ण भोजन। एक्सप्लोरिंग लोकल फूड मार्केट वुड बी अ ट्रीट फॉर अ फूड लवर लाइक मी, यानी कि एक्सप्लोर करना, खोजना लोकल फूड मार्केट, यानी कि जो लोकल फूड मार्केट होते हैं, वुड बी अ ट्रीट, वो खुशी की बात होती है, ट्रीट होती है, फॉर अ फूड लवर लाइक मी, यानी मेरे जैसे भोजन प्रेमी के लिए, फूड लवर के लिए। द फैशन एंड पॉप कल्चर ऑफ टोक्यो आर ऑल्सो ग्लोबली रिकॉग्नाइज, यानी कि जो वहाँ का फैशन है, एंड पॉप कल्चर यानी कि लोक संस्कृति है वहाँ की, ऑफ टोक्यो यानी टोक्यो की, आर ऑल्सो ग्लोबली रिकॉग्नाइज, यानी कि वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, रिकॉग्नाइज है यानी जानी जाती है। एरियाज लाइक शिबुया, यानी कि जैसे कुछ एरियाज हैं, क्षेत्र हैं, जैसे कि लाइक शिबुया एंड हराजुकू, यानी कि कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि शिबुया एंड हराजुकू आर फेमस फॉर स्ट्रीट फैशन, यानी कि ये स्ट्रीट फैशन के लिए जाने जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में चांदनी चौक है, सरोजनी मार्केट है ना, काफ़ी फेमस है, लाइक दैट। क्विर्की ट्रेंड्स, यानी कि अजीब लेकिन आकर्षक कर देने वाले जो ट्रेंड्स चलते हैं, एंड यूथ कल्चर्स, और जो नवयुवक के जो संस्कृति होती, कल्चर होते हैं, ये सब भी काफ़ी फेमस होते हैं। आई वुड इंजॉय वॉचिंग हाउ फैशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्लॉथ देयर बट अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि आई वुड इंजॉय वॉचिंग, यानी कि मैं देखना पसंद करूँगा, यानी कि मैं देखकर आनंद लेना पसंद करूँगा, हाउ फैशन, कि कैसे जो फैशन होते हैं, इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्लॉथ देयर, यानी कि वो सिर्फ वहाँ के पहनावे के लिए नहीं होते, क्लॉथ्स के लिए नहीं होते, बट लेकिन अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, लेकिन ये सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, आत्म अभिव्यक्ति के लिए होते हैं। ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं इन टोक्यो, यानी टोक्यो में, इज़ सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि कहे जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा वन ऑफ द बेस्ट, यानी कि सबसे बेस्ट, बढ़िया होते हैं दुनिया में। देयर ट्रेन सिस्टम इज पंक्चुअल, उनके जो ट्रेन सिस्टम होते हैं, प्रणाली होती है, वो पंक्चुअल होती है, यानी कि समय पर चलती है, समय निष्ठ होती है, सेफ होती है, सुरक्षित होती है, एंड कन्वीनियंट और सुविधाजनक होती है। It would allow me to travel to different neighborhoods easily and explore every corner of the city, from the bustling market of Shukiji to tranquil beauty of Ueno Park। इसका मतलब क्या है, जो कि वहाँ की जो ट्रेन सिस्टम होती हैं वो पंक्चुअल होती हैं, समयनिष्ठ होती हैं, सेफ होती हैं, सुरक्षित होती हैं, एंड कन्वीनियंट और सुविधाजनक होती हैं। इट वुड अलाउ मी, वो मुझे अलाउ करेंगी, यानी कि मुझे अलाउ करेंगी, टू ट्रेवल, यानी कि ट्रेवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए, टू डिफरेंट नेबरहुड्स, यानी कि अलग अलग पड़ोसी
पड़ोसी जगह के लिए ईजिली यानी कि आसानी से, एंड एक्सप्लोर एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटी, और शहर के प्रत्येक कॉर्नर को एक्सप्लोर करने के लिए, फ्रॉम द बसलिंग मार्केट यानी कि जो हलचल भरा जो मार्केट है, बाजार है, ऑफ शुकीजी यानी कि शुकीजी की जो हलचल भरी मार्केट है वहाँ से लेकर टू द ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल क्या होता है? ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत, ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत, तो वहाँ से लेकर टू द ट्रैंक्विल ब्यूटी ऑफ यूनो पार्क यानी कि यूनो पार्क का शांत सुंदर यानी कि सुंदरता भरा पार्क। ठीक है। अनदर फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ टोक्यो इज़ इट्स फेस्टिवल्स यानी कि जो दूसरा जो भाग है, पार्ट है फैसिनेटिंग यानी लुभाने का, टोक्यो का जो सबसे लुभावना जो पार्ट है, इज़ इट्स फेस्टिवल, वो उसका क्या है? उसका त्यौहार है। आई वुड लव टू विटनेस आ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इन स्प्रिंग यानी कि मैं पसंद करूँगा, आई वुड लव टू विटनेस। ये वुड क्या है? ये वुड क्या है? ये मॉडल वर्ब होता है और ये विल का पास्ट फॉर्म भी होता है। विल का वुड क्या होता है? पास्ट फॉर्म होता है। ओके, तो आई वुड लव टू विटनेस आ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इन स्प्रिंग यानी कि मैं स्प्रिंग जो मौसम होता है, बसंत ऋतु का मौसम होता है, वहाँ पर क्या करूँगा? आई लव यानी कि मुझे पसंद होगा, मैं इंजॉय करूँगा, पसंद करूँगा, टू विटनेस यानी गवाह बनना, आ चेरी ब्लॉसम यानी कि सकुरा फूल, चेरी के जो फूल होते हैं उसके मतलब चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को क्या करूँगा? विटनेस करना, उसको देखना पसंद करूँगा, इंजॉय करना पसंद करूँगा, बसंत ऋतु के चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को। Seeing the city covered in pink flowers and people celebrating under the trees would be a magical यानी कि वो जादुई होगा, मैजिकल एक्सपीरियंस होगा। ओके, तो क्या लिखा है? सीइंग यानी कि देखना, सी यानी क्या होता है? देखना। ठीक है, सीइंग द सिटी यानी कि शहर को देखना, कवर्ड इन पिंक फ्लावर्स जो कि कवर होगा, ढका हुआ होगा गुलाबी कलर के फूलों से, एंड पीपल सेलिब्रेटिंग अंडर द ट्री और लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, जश्न मना रहे होंगे पेड़ के नीचे, वुड बी आ जो कि होगा, वुड बी आ मैजिकल एक्सपीरियंस जो कि एक जादुई अनुभव की तरह होगा। इट्स नॉट जस्ट ब्यूटीफुल ये ना केवल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, बट लेकिन ऑल्सो डीपली सिम्बॉलिक ये बहुत ही गहराई से प्रतीकात्मक होगा, सिम्बॉलिक ऑफ लाइफ एंड नेचर यानी कि जीवन से और प्रकृति से बहुत ज़्यादा गहराई से प्रतीकात्मक होगा। ओके, इन कंक्लूजन निष्कर्ष में, टोक्यो इज़ अ सिटी, टोक्यो क्या है? ये शहर है, दैट ऑफर्स जो कि ऑफर करती है, सर्व करती है, अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ द पास्ट एंड द फ्यूचर यानी कि एक परफेक्ट संतुलन को, ब्लेंड को, एक बढ़िया मतलब परफेक्ट यानी एकदम बढ़िया जो संतुलन होता है, ऑफ पास्ट यानी कि अतीत के, एंड द फ्यूचर और भविष्य के ब्लेंड को, संतुलन को। इट इज़ द फास्ट पेस्ड ये तेज गति वाला है, बट एट फिर भी पीसफुल यानी वो पीसफुल है, सुकून भरा है, शांति भरा है। क्राउडेड यानी कि भीड़ भड़ाके वाला जगह है, एट फिर भी ऑर्गेनाइज्ड है, व्यवस्थित है। इट रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ जापान वो जापान की स्पिरिट को दिखाता है, वहाँ की भावना को दिखाता है। रिस्पेक्टफुल सम्मानजनक, इनोवेटिव नवाचारिक, आर्टिस्टिक कलात्मक, एंड डिसिप्लिन अनुशासित। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर टोक्यो मैं टोक्यो को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, नॉट जस्ट एज टूरिस्ट यानी कि न केवल एक दर्शक के रूप में, टूरिस्ट के रूप में, बट लेकिन एज अ लर्नर एक सीखने यानी कि सीखने वाले इंसान के रूप में। एगर टू एब्जॉर्व यानी एगर यानी उत्सुक, ठीक है, तो एब्जॉर्व यानी सोख लेना, तो यानी किसी भी चीज़ को एगर करने का मतलब एब्जॉर्व करने के लिए एगर होना, सीखने के लिए एगर होना, इच्छुक होना। इट्स वैल्यू यानी उसके मूल्यों को, एडमायर इट्स कल्चर उसकी संस्कृति की तारीफ करना, प्रशंसा करना, एंड कैरी इट्स लेसन फॉर लाइफ और उसके लेसन को अपने जीवन में क्या करना? कैरी करना, उतार लेना। ओके, तो यहाँ से पैराग्राफ होता है ख़त्म। अब हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो क्या है? पहला वर्ड है फैसिनेटिंग यानी रोमांचक। तो इसका इंग्लिश क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। सिनोनिम्स कैप्टिवेटिंग, एंगेजिंग, इंट्रिग्विंग। एंटोनिम्स बोरिंग, डल, अनइंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है इनोवेशन यानी नवाचार। इनोवेशन यानी नवाचार।
इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू, यानी किसी चीज़ के लिए, मतलब किसी नए चीज़ के लिए इंट्रोडक्शन। सिनोनिम्स इन्वेंशन, क्रिएटिविटी, एडवांसमेंट। एंटोनिम्स ट्रेडिशन, स्टैग्नेशन, रेपिटिशन। नेक्स्ट है स्काई स्क्रैपर, यानी कि गगनचुंबी इमारत, यानी कि वेरी टॉल मॉडर्न बिल्डिंग। सिनोनिम्स हाई राइज, टावर एंड टॉल बिल्डिंग। एंटोनिम्स कॉटेज, हट, और क्या है, शैक। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल यानी होता है शांत। पीसफुल एंड काम। सिनोनिम्स सीरेन, सेरेन, रिलैक्स्ड, क्वाइट। एंटोनिम्स नॉइजी, डिस्टर्ब्ड, कैओटिक। ओके। नेक्स्ट है हेरिटेज, यानी विरासत, यानी कि कल्चरल ट्रेडिशन पास्ड फ्रॉम जनरेशन। सिनोनिम्स लेगेसी, ट्रेडिशन, इनहेरिटेंस। एंटोनिम्स मॉडर्निटी, इनोवेशन, प्रेजेंट। नेक्स्ट है क्वर्की, यानी कि अजीब लेकिन आकर्षक। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, अनयूजुअल इन एन इंटरेस्टिंग वे। सिनोनिम्स यूनिक, एसेंट्रिक, अनकन्वेंशनल। एंटोनिम्स कॉमन, यूजुअल, नॉर्मल। नेक्स्ट है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन, फॉलोइंग रूल्स और मेंटेनिंग ऑर्डर। सिनोनिम्स ओबेडियंस, रेगुलेशन, कंट्रोल। एंटोनिम्स केओस, डिसओबेडियंस, डिसऑर्डर। नेक्स्ट है सिविक सेंस, यानी नागरिक भावना, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स फॉर सोसाइटी। सिनोनिम्स पब्लिक स्पिरिट, अवेयरनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंटोनिम्स नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, इग्नोरेंस। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन, यानी प्रस्तुति से, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, द वे समथिंग इज शोन और डिस्प्लेड। सिनोनिम्स डिस्प्ले, एग्जिबिट, डिमॉन्स्ट्रेशन। एंटोनिम्स कंसीलमेंट, हाइडिंग, विद होल्डिंग। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि आत्म अभिव्यक्ति, यानी कि एक्सप्रेसिंग पर्सनल थॉट्स और फीलिंग्स। सिनोनिम्स कम्युनिकेशन, वॉइस, एक्सप्रेशन। एंटोनिम्स क्या है, साइलेंस, सप्रेशन, या फिर रेस्ट्रेंट। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स। पहला क्या है, लुक फॉरवर्ड टू, यानी प्रतीक्षा करना, टू फील हैप्पी और एक्साइटेड अबाउट समथिंग कमिंग। ओके। नेक्स्ट है टेक ऑफ, यानी कि उड़ान भरना या फिर सफलता पाना, टू स्टार्ट फ्लाइंग और सडनली बिकम सक्सेसफुल। नेक्स्ट है रन इनटू, यानी कि अचानक मिलना, यानी टू मीट समवन बाय चांस, यानी कि रन इनटू यानी अचानक मिलना। नेक्स्ट इज चेक आउट, यानी जांचना या फिर देखना, टू एग्जामिन और एक्सप्लोर समथिंग। नेक्स्ट इज सेट आउट, यानी यात्रा शुरू करना, टू बिगिन अ जर्नी और मिशन। नेक्स्ट है ईडियम्स। नेक्स्ट क्या है, ईडियम्स। वंस इन अ ब्लू मून, यानी कभी कभार। एक्सप्लेनेशन समथिंग दैट हैपेंस रेयरली, आई ट्रेवल अब्रॉड वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट क्या है, ब्रेक द आइस, बातचीत की शुरुआत करना, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन अ फ्रेंडली वे। अगला क्या है, अ फीस्ट फॉर द आइज, यानी आंखों के लिए दावत। फीस्ट यानी क्या होता है, दावत। ओके। समथिंग विजुअली वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है बाइट द ट्रेवल बग, यानी कि घूमने की तीव्र इच्छा होना। बाइट द ट्रेवल बग यानी घूमने की तीव्र इच्छा होना, सडन डिजायर टू ट्रेवल। नेक्स्ट है द टिप ऑफ आइसबर्ग, यानी किसी चीज़ की छोटी सी झलक। किसी चीज़ की छोटी सी झलक को क्या बोलते हैं, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ओके। अब हम पढ़ेंगे फ्रेजेस। तो पहला क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि अत्याधुनिक तकनीक, मोस्ट एडवांस्ड एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज पीस ऑफ माइंड, यानी मन की शांति, अ काम एंड रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड। अगला है अ परफेक्ट ब्लेंड, यानी उत्तम मिश्रण। नेक्स्ट इज बशलिंग स्ट्रीट, यानी हलचल भरी गालियाँ, वेरी क्राउडेड एंड फुल ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट इज कल्चरल हॉटस्पॉट, यानी सांस्कृतिक केंद्र, यानी अ प्लेस रिच इन आर्ट, म्यूजिक एंड कल्चर। अगला है, अब हम करेंगे 10 MCQs। क्या करेंगे, 10 MCQs करेंगे बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जापान। जापान की कैपिटल क्या है, बीजिंग, सियोल, टोक्यो, बैंकॉक। तो क्या है आंसर, सी नंबर, टोक्यो। ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज अकीहाबारा फेमस फॉर। अकीहाबारा किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए है,
अकीहाबारा किस चीज़ के लिए फेमस है? फूड के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, फैशन के लिए, टेम्पल्स के लिए? तो ये हमने पीछे पढ़ा था, इसको आप कमेंट में बताएं। एक जगह हमने अकीहाबारा के बारे में पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ सेंसोजी। सेंसोजी क्या है? गार्डन है, मार्केट है, टेम्पल है, स्कूल है। तो क्या है? सेंसोजी है टेम्पल, सी नंबर। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ फूड इज़ सुशी। सुशी कौन सा फूड है? जापानीज़ है, चाइनीज़ है, इटालियन है, अमेरिकन है। तो कौन सा फूड है? जापानीज़ है। ओके, विच एरिया इज़ नोन फॉर यूथ फैशन। कौन सा एरिया यूथ फैशन के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा एरिया है? बी नंबर, हाराजुकू। ओके, नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ टोक्यो नोन फॉर। यानी टोक्यो किस प्रकार के ट्रांसपोर्ट के लिए जाना जाता है? तो पहला बोट, नाव के लिए जाना जाता है, बसेस के लिए जाना जाता है, बुलेट ट्रेन या फिर रिक्शा। तो आप इसको कमेंट में बताइए किसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट डज स्टेट ऑफ द आर्ट मीन। यानी कि स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल, लेटेस्ट एंड एडवांस्ड, या फिर वीक, या फिर ओल्ड फैशन। स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप बताइए। इसका मतलब क्या होता है? लेटेस्ट एंड एडवांस्ड। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? स्प्रिंग परेड, स्प्रिंग परेड के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट मेक्स टोक्यो अ परफेक्ट ब्लेंड। टोक्यो को परफेक्ट ब्लेंड यानी बढ़िया एकदम परफेक्ट संतुलन किस चीज़, कौन सी चीज़ बनाती है? तो ए टेम्पल एंड माउंटेन्स, बी फूड एंड गेम्स, सी ट्रेडिशन एंड टेक्नोलॉजी, डी वेदर एंड स्पोर्ट्स। तो क्या बनाता है टोक्यो को परफेक्ट ब्लेंड? वहाँ का ट्रेडिशन और वहाँ की टेक्नोलॉजी। ओके, सी नंबर। नेक्स्ट है विच फ्रेजेज रेफर टू टोक्योज बिजी लोकेलिटीज़। यानी कि टोक्यो की जो व्यस्त लोकेलिटीज़ होती है उसको कौन सा फ्रेज रेफर करता है, दर्शाता है? तो ए पीसफुल गार्डन, या फिर बी कल्चरल हॉटस्पॉट, या फिर सी बसलिंग स्ट्रीट, या फिर डी टिप ऑफ आइसबर्ग। यानी कि क्या कौन सी चीज़ है? वो है सी बसलिंग स्ट्रीट, यानी कि वहाँ की शोर शराबा से भरी जो रोड सड़कें होती थी वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ से ख़त्म होता है हमारा पैराग्राफ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसकी PDF